चैत्य भूमि वो भूमि है जहां बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनका अंतिम संस्कार हुआ। इतिहास के झरोखे में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि अपने आप में ये विश्व रिकॉर्ड था कि इतनी लाख लोक संख्या के साथ किसी एक आदमी का अंतिम संस्कार होना अपने आप में अनूठी बात थी। 10 लाख से ज़्यादा लोग इस अंतिम संस्कार में थे। विशेषताएं, जिस स्टॉल में हम हैं 22 प्रतिज्ञा अभियान के, वो इतिहास इसलिए जानना ज़रूरी है कि जिन महिलाओं को हिंदू धर्म में स्मशान से भी बाहर रखा गया, बाबा साहब के अंतिम संस्कार को 3.5 लाख महिलाएं जो कि वहाँ उपस्थित थी, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। ये एक रिकॉर्ड बाबा साहब ने जाते जाते भी महापरिनिर्वाण में भी एक रिकॉर्ड बना कि 3.5 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं स्मशान भूमि पर उपस्थित थी, क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाओं को स्मशान में आने की भी अनुमति नहीं थी। सर, आप 22 प्रतिज्ञा अभियान चलाते हैं। 14 अक्टूबर 1956 हमें याद आता है कि बाबा साहब ने चश्मा निकाला, पेपर हाथ में लिया और बिना चश्मे से 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने पढ़ी। जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी तब लाखे के जन समुदाय था और उनसे कहा कि मेरे पीछे आप दोहराइए, जिनको दोहराना है वो दोहराइए और जिनको नहीं दोहराना है नहीं दोहराइए। 67 साल हो गए, आज भी ये 22 प्रतिज्ञाएं कितनी प्रासंगिक है? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट। मैं अभी एक बौद्धाचार्य से बोल रहा था कि भाई आपके तरफ किसी ने शादी की पत्रिका पर 22 प्रतिज्ञा छापे तो मुझे सत्कार करने का है। बोले ढूंढ के बताता हूँ। अब भी मैंने बात किया, बौद्धाचार्य थे मुंबई के, उनको किया कि भाई जिसने शादी की पत्रिका पर 22 प्रतिज्ञा छापी है प्लीज़ मुझे बताओ, उनका सत्कार करने का है। तो आप देख सकते हैं कि जिस 22 प्रतिज्ञा को घर घर में हम सभी लोगों ने लेकर जाना था, 22 प्रतिज्ञा को लेके जाने का था, उसका अभियान अभी शुरू हो गया है। लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र ही नहीं तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह 22 प्रतिज्ञा लेकर जाए। अब प्रासंगिकता क्या है? अब आप इधर देख रहे हैं चार्ल्स डार्विन है। अब आप देखेंगे कि 2014 के बाद ये सरकार ने चार्ल्स डार्विन, उत्क्रांतिवाद, विकासवाद बंद कर दिया, लेकिन 22 प्रतिज्ञा अभियान पूरे देश में इवोल्यूशन और चार्ल्स डार्विन पढ़ा रहा है, समझा रहा है। हजारों स्कूलों में हमने पोस्टर दिए। इसका मतलब कि 22 प्रतिज्ञा अभियान में विज्ञान की क्रांति हर घर में और दिमाग में ले जाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आज 22 प्रतिज्ञा का प्रचार करना, अभियान चलाना आवश्यक है। बिल्कुल। लोग इन 22 प्रतिज्ञाओं को जो धार्मिक प्रतिज्ञाएं कहते हैं, ये समझते हैं कि भाई बाबा साहब ने तो जब धर्म परिवर्तन किया तब ये 22 प्रतिज्ञा दी, इसका विज्ञान से क्या जोड़ है या विज्ञान से क्या लेना देना है? ये कहते हैं तो धार्मिक है, मैं रामकृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को नहीं मानूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें बाबा साहब ने धर्म की बात की है, तो यहाँ विज्ञानवाद कहाँ आता है? आपको क्या लगता है? ये बहुत आवश्यक है। चाहे जो भी भाषण दे, प्रवचन दे और कुछ बात करे, वह कहेगा कि बुद्ध ने विज्ञान बताया, बुद्ध धम्म विज्ञान का धम्म है, बुद्ध धर्म विज्ञान का धर्म है। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, मैंने कल ही पूछा कि भाई पृथ्वी नाम का ग्रह कहाँ है, पृथ्वी नाम का ग्रह कहाँ है? पूछा मैंने तो बोले आकाश में है। मैंने इधर तो बिल्डिंग ही दिख रही है। नहीं सर, बोले आकाश है, पृथ्वी नाम का ग्रह है। भाई पृथ्वी नाम का ग्रह पर हम जिंदा हो गए, माँ बाप ने जन्म दिया, यही मरेंगे, ये भी लोगों को नहीं मालूम है। भारत में इतनी अंधविश्वास, अज्ञानता है कि किसी को मालूम नहीं कि पृथ्वी पर जन्म हो गया और पृथ्वी पर मरेगा, पृथ्वी आकाश में नहीं है। यह समझाने का काम विज्ञान में, यानी जो सत्य है और विज्ञान समझाने का काम बुद्ध धम्म और 22 प्रतिज्ञा करता है। ऐसे मुझे लगता है हम इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं कि जिससे वह विज्ञानवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बने। बिल्कुल। एक बात और है कि जैसे हमने दिल्ली में देखा था कि दिल्ली के एक मिनिस्टर है, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा बोली, उनको मिनिस्ट्री से हटना पड़ा। ऐसे कई लोग हैं जो 22 प्रतिज्ञा बोलते हैं तो उनको लगता है कि हम पे संकट आ जाएगा, हमारी नौकरियां चली जाएगी, हमारा प्रमोशन रुक जाएगा। तो आपको इस प्रकार का या आपकी पूरी टीम को इस प्रकार का कोई भय, कोई डर नहीं सताता है कि हम 22 प्रतिज्ञाओं को प्रमोट करेंगे तो हम पे भी जातिवादी लोग हमला करेंगे या हमारा कोई नुकसान होगा? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत आवश्यक है। मैं नांदेड़ में था और पुलिस एक ने शादी की पत्रिका और 22 प्रतिज्ञा छाप दी, उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गए और जो ये थे उनकी कंप्लेंट करने वाले 50 लोग थे, उन्होंने पीआई था, पुलिस इंस्पेक्टर, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि सर हमारी कंप्लेंट लो, इन्होंने हमारे भावनाएं दुखा दी। तो बोले एक को उसने कहा जिसे कंप्लेंट भरी, पढ़ो, और वो पढ़ा मराठी में।
मी ब्रह्मा विष्णु मैं, तो पीआई बोलता है इसमें तो लिखा नहीं बोले कि तुम मत मानो, इसमें तो मी लिखा है। क्या लिखा है? मी, मैं। और इसमें तो मी लिखा है, मैं लिखा है, इसमें तुम्हारी भावना दुखने का क्या प्रश्न है? पहला उसने पीआई ने कहा। फिर दूसरा बोले भाई देश का कानून किसने लिखा है, संविधान किसने लिखा है? वो बोले नहीं नहीं वो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। बोले उन्होंने क्या लिखा, आपने क्यों नहीं लिखा? नहीं नहीं हमारे इसमें इतना होशियार आदमी था ही नहीं। अच्छा बोले 22 प्रतिज्ञा किसने दी? फिर बोलता रहे नहीं तो बाबा साहब ने दी। यानी जिसने कानून बनाया, जिसने संविधान बनाया, उसने 22 प्रतिज्ञा दी। तो 22 प्रतिज्ञा का प्रचार करने से कोई संकट नहीं आएगा, मैं सबको गारंटी देता हूँ, कोई संकट नहीं आएगा। बिल्कुल ये गारंटी है। मैं बाकी साथियों से भी बातचीत करता हूँ। 22 प्रतिज्ञा अभियान हम चलाते हैं, जिसमें पहला ही है मैं राम कृष्ण इन्हें भगवान नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति इन्हें भगवान नहीं मानूंगा, मैं विष्णु इन्हें भगवान, विष्णु ये गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये सारी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो जब हम जीवन में अंगीकारते हैं और उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो जीवन में क्या बदलाव होता है? जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि 22 प्रतिज्ञा जो है उसमें 3 बातें हैं। एक तो जो हिंदू धर्म है, जो कि जाति व्यवस्था उसमें है, असमानता है, वो हिंदू धर्म त्यागने की बात जो है वो 22 प्रतिज्ञा में दी गई है। विज्ञान की बात की है, तो इसलिए जब हम विज्ञान को अपनाते हैं, स्वतंत्र समता बंधुत्व को समझ लेते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होता है। और जब हम सब देख रहे हैं कि जितने भी बौद्ध लोग हैं उनमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी आगे गए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके तरफ आऊँगा कि जब हम 22 प्रतिज्ञाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो हम कुछ बातें जो है नकारते हैं। धर्म को मानना, भगवान को मानना, अविज्ञान को मानना, उसको नकारते हैं। और कुछ अच्छी बातें स्वीकारती भी है, जैसे मानवता स्वीकारते हैं। ये सारी चीज़ें हम कुछ चीज़ें नकारते हैं, कुछ चीज़ें स्वीकारते हैं। तो ये नकारना और स्वीकारना, इसके बीच में एक बड़ा द्वंद्व है। तो 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये जीवन में काम आती है? जी बिल्कुल, जय भीम। 22 प्रतिज्ञा, ये बाबा साहब ने जो कम्युनिकेशन हम लोगों को किया हुआ है, बाबा साहब का पूरा अगर संग्रह आप देखेंगे, ये बाबा साहब ने हमको कम्युनिकेशन दिया हुआ है। ओवर द 1000 ऑफ ईयर्स ये हुआ है कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का बहुत अपभ्रंश करके काफ़ी कुछ चीज़ें मिटाई गई है, जिससे ये लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो ये बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है और जो भी बाबा साहब का पूरा जो संग्रह है, जो भी कम्युनिकेशन बाबा साहब ने बनाया है, ये सब हमको डायरेक्शन देता है। तो ये हमसे कमिटमेंट ली है, हमसे कमिटमेंट बाबा साहब मांग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है 22 प्रतिज्ञा, ये कोई धार्मिक घोषणाएं नहीं है। तो हमारे जीवन में अमूलाग्र परिवर्तन आए, इसलिए बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है। हम भी चाहते हैं कि हर घर में 22 प्रतिज्ञा पढ़ी जाए, हर घर के हॉल में 22 प्रतिज्ञाओं का पोस्टर लगे। जिस तरह हम संविधान की प्रास्ताविका पढ़ते हैं, उसी तरह हम हर प्रोग्राम में 22 प्रतिज्ञा भी पढ़े। ये सीधा प्रसारण आप आवाज़ इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। यह है शिवाजी पार्क, चैत्य भूमि, आवाज़ इंडिया टीवी, मुंबई। हमारे साथ राजू वाघमारे जी है, जो एक यंग और डायनामिक अम्बेडकराइट मूवमेंट का एक सैनिक है। यहाँ हम 67वां महाप्रयाण दिवस बाबा साहब का मना रहे हैं। 67 साल हो गए बाबा साहब को जाते हुए। जब हम यहाँ आते हैं और हम जब फ्लैशबैक में जाते हैं तो बाबा साहब जब थे और आज नहीं है, फिर भी उनकी एक प्रेरणा हमारे साथ है, तो कैसा महसूस करते हैं? कभी भी हमारे कार्यकाल में चैत्य भूमि या इस जगह पे आने के बाद एक अलग ऊर्जा मिलती है। और जो महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए, जो दलित, पीड़ित, आदिवासी, ओबीसी, कामगार, इन सभी के लिए जो काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, वैसा काम पूरे विश्व में किसी भी महामानव ने किया नहीं रहेगा। इसीलिए उनको महामानव कहा जाता। और उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, और उसमें जो संविधान इस देश के लिए दिया, कि जो संविधान से आज तक ये देश पूरी तरह से चल रहा है, इस देश का लोकतंत्र पूरी तरह से चल रहा है। बट अफसोस की बात है कि कुछ लोग अभी सत्ता पे बैठ के इस संविधान को बदलने की बातें कर रहे हैं, संविधान में बदलाव लाने की बातें कर रहे हैं। अगर इस तरीके की कोई बातें होती है तो ये देश का लोकतंत्र पूरे धोखे में आ जाएगा।
लोकतंत्र अगर धोखे में आता है तो सबसे पहला फटका जो नीचे के दबके के जो लोग रहते हैं, जो दलित रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, उनको पहला फटका उनको बैठता है। तो ये हमारे सभी लोगों के लिए, जो हमारी 80% आबादी जो है या 90% आबादी जो है, वो इसी तरह के लोग हैं। आज इस देश के अंदर 70% लोग रोज का 100 रुपया नहीं कमा सकते। आज उस देश, अगर उनको जो भी मिल रहा है वो संविधान के भरोसे मिल रहा है, और अगर वो संविधान बदलने की बात की जाए और संविधान में बदलाव लाने की बात की जाए तो ये सभी लोगों का आगे का भविष्य बहुत अंधकार में होगा। तो इसीलिए सभी ने संविधान की पढ़ाई करनी चाहिए, संविधान का अभ्यास करना चाहिए, और संविधान कैसे बरकरार रहे या संविधान को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो तुरंत रास्ते पे आके आंदोलन करके संविधान को बचाना चाहिए, क्योंकि संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और संविधान बचेगा तो नीचे के दबके के जो SC ST OBC आदिवासी जो सब लोग हैं वो सब बचेंगे। इसीलिए सभी ने संविधान को बचाना चाहिए, और यही प्रेरणा, यही पूरा हमारी जो ऊर्जा है वो यहाँ आने के बाद मिलती है। और इस महामानव को शतशः प्रणाम कितना भी करो, इनके जो एहसान इस देश पे और हमारे जैसे जो नीचे के दबके के लोग हैं उनके ऊपर है, वो कभी पूरे नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, हमारे निजी जीवन में या हमारे सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, परेशानी आती है, खतरे आते हैं। जब इस तरह के खतरे आते हैं तो एक लाइट पोल के दौर पर बाबा साहब को आप कहाँ देखते हैं? बाबा साहब ही एक लाइट पोल है कि जिसको देख के हम खुद यहाँ तक पहुँचे हैं। हम खुद बहुत ही नीचे के बैकग्राउंड से हम आए, हमारी शिक्षा बाबा साहब को देख के हुई, हमें, मेरी प्रेरणा बाबा साहब है। मैं आज जो वकील बन चुका हूँ, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, ये सब बाबा साहब की प्रेरणा है कि शिक्षा लेनी चाहिए। अगर शिक्षा आप लेते हो तो आप परिवर्तन कर सकते हो, बदलाव लेके आ सकते हो। तो बाबा साहब तो बिना दिक्कत 100% हर उस इंसान के लिए, कि जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसकी परिस्थितियां शायद उसको सपोर्ट करे नहीं करे, बट जो इंसान को आगे बढ़ना है उसका लाइट पोल, उसकी प्रेरणा, उसका प्रेरणा स्रोत परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही है, और मेरे तो है ही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर राजू वाघमारे जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण आवाज़ इंडिया टीवी पर चैत्य भूमि मुंबई से। ये अरब सागर का किनारा है जहाँ चैत्य भूमि है। बाबा साहब की ये जो भूमि है, यहाँ पर अंतिम संस्कार यही हुए थे, तब से इसे चैत्य भूमि कहा जाता है। भाई जगताप हमारे साथ है जो संविधान को अपना पथ दीपक मानते हैं, बाबा साहब को अपना पथ दीपक मानते हैं। सर, आज के दिन जब हम बाबा साहब को याद करते हैं और पूरे देश का हम ये जो चेहरा देखते हैं, तो क्या महसूस होता है कि आज जिस देश को जिस आंखों से हम देख रहे हैं, क्या बाबा साहब ने इसी देश की कल्पना की थी? ज़रा भी नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि बाबा साहब की आंखों में आंसू रहेंगे इस वक्त, क्योंकि ये संकल्पना इस देश की कभी भी की नहीं थी। जिस धर्मवाद हो, जातिवाद को मिटाने के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी इस देश के लिए समर्पित की, और सिर्फ समर्पित नहीं की, इस देश को एक संविधान देके सारे 140 करोड़ के आबादी के देश को, हम सारे इस देश के नागरिक हैं, एक धागे में उन्होंने बांध रखा था। आज उसी संविधान के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, और जिस तरह से जिस देश में जातीयवाद हो, धर्मवाद हो, प्रांतवाद हो, ये कभी भी इतने बड़े पैमाने में कभी था नहीं, और इसलिए हम सारे चिंतित हैं। जो अम्बेडकरी विचार है, जो आइडियोलॉजी है, जो मानवता को ये करती है, संकल्पित करती है, आज कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शेठजी और भटजी लोगों का ही शायद देश में राज चल रहा है। और मुझे ये ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होगी
कि जिस देश में इस आज़ादी का मतलब महात्मा गांधी जी ने यही समझाया था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी यही समझाया था, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके आँखों में जो आंसू है उसको पोंछने का काम हमें करना चाहिए। इसके लिए हमें आज़ादी चाहिए। आज उल्टा हो रहा है, समाज के सारे जो देश का सारी पूंजी है वो कुछ पूंजीपति लोगों के पक्ष में दे के, उनके हक में दे के, उनको परोस के दे के, क्योंकि उनका कोई उसमें योगदान नहीं। देश के बंदरगाह हो, देश के सारे हमारे एयरपोर्ट हो, देश के रेलवे स्टेशन, इनका क्या संबंध आता है उससे? और उनके थाली में परोस के दे के उन्हें महाराजा बनाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के अनुसार नहीं है। ये हमारा मैंने हमेशा कहा है, ये कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ। यहाँ हमेशा हम आते हैं, 30-35 सालों से आते हैं, तो यहाँ एक मत्था टेक के, एक ऊर्जा लेके, एक प्रेरणा लेके हम जाके काम करते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं एक सवाल लूँगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में लाखों जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, अनेक धर्म है, पंथ है, एक गुलदस्ता है अलग अलग फूलों का, लेकिन कुछ लोग इस गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल रखना चाहते हैं, एक ही तरह की खुशबू रखना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं क्या कहूँगा, उससे अच्छा आप लोग क्या दिखाओगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसा है कि ये किसी को भी मंजूर नहीं है। ऐसा है कि हमारे शरीर की रचना भी इस तरह है, सब कुछ एक नहीं है, अलग अलग है। वो सारा अलग मिला के एक शरीर बना हुआ है। तो ये बिल्कुल नैसर्गिक है। इस देश के हज़ारों साल से इस देश का इतिहास रहा है, सारे जनजाति एक होके बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर क्या सबसे बहुत कीमती तोहफा इस देश को दिया है, वो संविधान है। उस संविधान के तहत हम सारे लोगों को उन्होंने एक धागे में जोड़ दिया है। आज की स्थिति उस तरह की नहीं है, दुर्भाग्य है इस देश का, ये मैं कह रहा हूँ। और पिछले 10 सालों से तो देश में कानून किस प्रकार का है, चाहे भाषणबाजी तो बहुत होती है, महिलाओं की बात होती है, लेकिन देश की जो बेटियां बेटी थी, जो कि स्पोर्ट्समैन, जो देश का हम सारे लोगों का सबसे बड़ा सम्मान पूरे विश्व में, तो अभी तक तो उनका और उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाला एक मंत्री है, और वो अभी भी बना हुआ है, वो अभी भी बना हुआ है। तो ये जाहिर करता है कि किस मानसिकता की सरकार इस देश में है। दुर्भाग्य है, आपका भी और हमारा भी। धन्यवाद सर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि संविधान को मरोड़ा जा रहा है, और भाई जगताप इसी बात से चिंतित है। आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर, चैत्यभूमि मुंबई से। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं चैत्यभूमि मुंबई से। हमारे साथ वर्षाताई गायकवाड़ है। वर्षाताई, 67वां हम महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि बाबा साहब हम में से नहीं, एक प्रेरणा, यहाँ जब आते हैं तो क्या प्रेरणा महसूस होती है? बिल्कुल, देखिए, प्रज्ञा सूर्य, क्रांति सूर्य, बोधिसत्व, भारत के संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं कोटि कोटि यहाँ पे जो है वह अभिवादन करना चाहती हूँ। मानव मुक्ति का लड़ा उन्होंने लड़ा, स्त्री समते का लड़ा, समाज में एकता का लड़ा उन्होंने लड़ा। तो मैं समझती हूँ कि समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्र के माध्यम से इस देश को एक साथ लाने का काम उन्होंने किया। मनुवाद से आज बहुत बड़ा जो है वो सर उठा रहा है, उसको अगर कोई मिटा सकता है, उसको कोई झुका सकता है तो देश का संविधान झुका सकता है। अलग अलग जात धर्म के लोग यहाँ पे हैं, लेकिन सभी लोग को एक धागे में अगर बोने का काम कोई कर रहा है तो देश का संविधान कर रहा है। तो मैं समझती हूँ देश के संविधान ने जो हमें सिखाया है वो समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्र घर घर तक लेके जाए, और जो एक ताकतें निर्माण हो रही है उसको रोकने का काम हम करें और देश को बचाएं। धन्यवाद। जो पिता माने जाते हैं, संविधान के निर्माता माने जाते हैं, उनके आज महापरिनिर्वाण दिन पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो हर सांस है हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका उद्धार है हम पे। और इस मौके पे 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो कि जो हमारे त्रिशरण पंचशील, जो हमारे आदरणीय दैवत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने उसे अपनाया है, तो उसी धम्मा की राह पे चलूँगा मैं हमेशा। और उसमें ही हमारे त्रिशरण में ही कहा है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ना है और भारत को नशा मुक्त बनाना है। तो ये संकल्प है हमारा। ये बहुत परेशानी आपके जीवन में, निजी जीवन में और आपके करियर में आती रही है। बाबा साहब से कितनी प्रेरणा मिलती है जब ऐसी परेशानी आती है और उससे लड़ने का मौका मिलता है? हमारे खून में ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है,
तो आगे आगे कुछ कहना ही नहीं है, संघर्ष हमारे खून में है। तो जैसा हमारे दैवत ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करते रहे, तो मैं भी मेरे हर जिंदगी के आखिरी क्षण तक संघर्ष करूंगा। बिल्कुल जिंदगी के आखिरी क्षण तक संघर्ष करेंगे। आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर चैत्य भूमि मुंबई से। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, सीधा प्रसारण आवाज़ इंडिया टीवी पर चैत्य भूमि मुंबई से। 67वां बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महाप्रयाण दिवस हम यहाँ मना रहे हैं। हमारे साथ राजरत्न अम्बेडकर जी है। राजरत्न जी, बाबा साहब जाने के बाद भी उनकी एक ऊर्जा है और चैत्य भूमि में आने के बाद वो ऊर्जा हमें हमेशा से दिखती है। तो यहाँ जब आते हैं और बाबा साहब का स्मरण करते हैं, कैसा लगता है? सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को जय भीम। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं मेरी ओर से, अम्बेडकर परिवार की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में उनके विचारों को अभिवादन करता हूं। देखिए, आज लगभग लास्ट ईयर का अगर हम लोग आंकड़े देखें तो 15 से 20 लाख लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए चैत्य भूमि में आए थे। ये वो लोग हैं जिनको लाने के लिए गाड़ियाँ नहीं भेजनी पड़ती, इन्विटेशंस नहीं देने पड़ते, किसी के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। ये स्वयं ऊर्जा से यहाँ पर आते हैं। आज एक कोई सभा भी करनी हो, 10,000 लोग भी लाने हो, तब भी लोगों को कितनी मुश्किलें से उनको लाना पड़ता है। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को तहे दिल से चाहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए किसी के भी न बुलाने पर वो हमेशा हर साल यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिस तरह से अभिवादन करना चाहिए, वो काम हम लोगों को पूरा करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का भारत हम लोगों को तैयार करना होगा। बाबा साहब जिस कॉम्युनल अवार्ड के लिए लड़े थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और गांधी की वजह से जो कॉम्युनल अवार्ड छीन गया था, हमें उस कॉम्युनल अवार्ड को जिंदा करना होगा और स्वतंत्र बौद्धों की हो या अम्बेडकराइट लोगों की हो, अनुसूचित जाति के लोगों की हो, खुद की व्यवस्था के ऊपर हम लोगों को भर देना होगा। खुद की एजुकेशन सिस्टम, खुद की हेल्थ सिस्टम, खुद की बैंकिंग सिस्टम, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना होगा। आने वाले समय में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सवाल हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यानी 67 ईयर्स बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाने के पश्चात बाबा साहब ने दिए हुए अधिकार भी हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आज पूरे भारत में है और इसलिए आने वाले समय में भारत के बौद्धों को या बाबा साहब के अनुयायियों को अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। ये सिस्टम हमको खड़ा करना होगा। ये जो सिस्टम दिख रहा है और संविधान और सारी चीज़ों पे हम देखते हैं कि एक तरह से खतरा है। लोग भी कह रहे हैं कि कम्युनल पार्टियां सत्ता में आ रही है, तो लोग ये सोचते हैं कि कोई नया नेतृत्व पॉलिटिकली आए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, नया हमेशा इसमें चेंजेस होना चाहिए। बुद्ध की भी ये बात है कि चेंज इज़ एविटेबल। चेंज ही वो हमेशा बरकरार रहता है और इसलिए पॉलिटिक्स में भी ये चेंज आना चाहिए। नए नेतृत्व को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये आज फैमिली बेस्ड हो गई है, चाहे वो अम्बेडकराइट पार्टीज़ हो या नॉन अम्बेडकराइट पार्टीज़ हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। सोनिया गांधी के बाद अगर कोई चाहिए तो राहुल गांधी ही चाहिए। बीजेपी में भी वही परिवारवाद है और हमारे यहाँ पर भी वही परिवारवाद हम लोग देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बंद करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर खुद ये कहते हैं कि लोकतंत्र में हम लोगों को हीरो वर्शिपिंग को छोड़ना चाहिए। तो ये हीरो वर्शिपिंग जो हम लोग कर रहे हैं कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, ये हम लोगों को छोड़ना चाहिए। और जो सही मायने में अम्बेडकराइट है, मैं सिर्फ अम्बेडकराइट लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, भले वो अम्बेडकर परिवार से ना भी हो, तब भी हम लोगों को उसके साथ खड़ा होकर उसके लीडरशिप को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। तन मन धन से उस लीडरशिप को हम लोगों को प्रोत्साहन देकर आगे लाना चाहिए। और एक नई लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, हर क्षेत्र में एक नए लीडर्स की फौज होनी चाहिए। सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। कल को अगर एक लीडर है और वही हाईजैक हो गया तो पूरी मूवमेंट हाईजैक हो जाएगी। इसलिए हमको डिसेंट्रलाइज लीडरशिप हर स्टेट में, हर तहसील में, हर जिले में ये अम्बेडकराइट नेताओं की तैयारी फौज हम लोगों को करनी होगी। बिल्कुल, ये तैयारी करनी होगी। ये सीधा प्रसारण आवाज़ इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं चैत्य भूमि मुंबई से। राजरत्न जी, आपने आपका बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ युवा अम्बेडकराइट नेता जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, गुजरात से ही नहीं पूरे देश से ताल्लुक़ रखते हैं, पूरे देश में इस अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं, जिग्नेश मेवानी जी। जिग्नेश जी, हम 67वां महाप्रयाण दिवस बाबा साहब का मना रहे हैं। बाबा साहब तो गए, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके विचार और विशेषकर इस देश में उनका संविधान है। लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ काल से इस संविधान के बारे में अलग अलग बातें
कही जा रही है, इसको बदल देंगे या इसको ख़त्म कर देंगे, इस लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? पूरे भारत के दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, डीएनटी, भारत की तमाम महिलाएं और भारत के सभी जाति और धर्म के लोगों को 3 बात याद रखनी चाहिए। जब भारत की संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान एक्सेप्ट हुआ, उसके 4 दिन के बाद ही आरएसएस के मैगजीन ऑर्गेनाइजर में ये छपा था कि हमें डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। आरएसएस के लोग ये भी कह चुके हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक देना चाहिए। ये लोग ये भी कह चुके हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। लेकिन आप किसी भी दिन चैत्य भूमि जाइए, दीक्षा भूमि जाइए, 14 अप्रैल का नज़ारा देखिए, 6 दिसंबर का नज़ारा देखिए। आज मैं भी आपके साथ चैत्य भूमि में खड़ा हूँ। इन तमाम लोगों के गाल के ऊपर लाखों करोड़ों लोग चांटा जड़ रहे हैं। जितना प्यार, लगाव, इंस्पिरेशन और मोहब्बत डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से गरीबों को, वंचितों को है, ये कितना भी डेस्परेट अटेम्प्ट कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, ये भारत के संविधान के खिलाफ है, हम जानते हैं। लेकिन दलित, आदिवासी सब लोग मिलकर विद्रोह करेंगे, खड़े होंगे, डटकर मुकाबला होंगे और लड़ेंगे। मनु और गौतम बुद्ध के बीच की इस लड़ाई में जीत गौतम बुद्ध की होगी। हमेशा सावरकर और अंबेडकर के बीच की इस लड़ाई में जीत अंबेडकर की फिलोसॉफी की होगी, अंबेडकरवादियों की होगी। आज यहाँ मैं सुबह से देख रहा हूँ, मुझे यहाँ अंदर आते आते कम से कम 1.5 घंटा हो गया। 3-3 दिन से महाराष्ट्र के देश के कोने कोने से लोग रोटी लेकर, सिर पे बोरी लेकर, कितने किलोमीटर पैदल चलकर एक नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस प्यार का, इस मोहब्बत का क्या मुकाबला है? तो ये संगी लोग कितना भी कूद ले, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं जी, उनके प्रयास है, लेकिन अंत तो गतवा जीत हमारी होगी। बिल्कुल जीत तो हमारी होगी। लेकिन देश का जब हम चित्र देखते हैं कि बाबा साहब को दरकिनार कैसे किया जाए, उनकी इतनी बड़ी पर्सनालिटी को दरकिनार कैसे किया जाए और उसके जगह सावरकर को कैसा लाया जाए और किसी और को कैसा लाया जाए, इस तरह का प्रैक्टिस देश में पिछले कुछ सालों से दिख रहा है। बिल्कुल, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, ये प्रयास में तो लगे हुए हैं जी कि हर कीमत पर बाबा साहब के संविधान को, लोकतंत्र को, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म किया जाए। यदि आप पत्रकार है, एक्टिविस्ट है, किसी एनजीओ के साथ जुड़े, विपक्ष के किसी दल के नेता है, सभी के अगर ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, इनकम टैक्स के छापे मरवाना, मेरे खिलाफ आप जानते हैं आसाम में मुकदमा करके आसाम की जेल में डाल दिया, लेकिन खड़ा हूँ आज आपके साथ। तो ये उनके सारे प्रयासों के बावजूद, और ये भी बात हमको याद रखना चाहिए कि ये नानक की भूमि है, ये रविदास की भूमि है, ये भारत है ना। यहाँ रविदास हुए, कबीर हुए, नानक हुए, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, हमारे गुजरात से नरसिंह मेहता, फूले, पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह, तो इन सब की भी एक विरासत है। इसको उखेड़ फेंकना ये कोई 8, 10, 15 साल के प्रयासों से नहीं होगा। बिल्कुल, मैं इस बात को लेकिन मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन खतरा है, चैलेंज है, और इस चैलेंज के खिलाफ सभी पीड़ित, शोषित, वंचितों को एक होकर डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 10 और 11 फरवरी को किन्नौर में इसी आरएसएस और भाजपा के खिलाफ एक ऐतिहासिक मोर्चा हम लोग निकाल रहे हैं। कम से कम 1 लाख उसमें लोग रहेंगे, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे गुजरात से, पूरे भारत से आएंगे, और लकीर खींची जाएंगी कि मोदी साहब तय कर लीजिए अब मनु के पक्ष में है या गौतम बुद्ध में। बुद्ध के पक्ष में। एक बात, आपने इतने सारे महापुरुषों का नाम लिया, जिसमें तुकाराम महाराज है गुजरात से, फुले शाहू अम्बेडकर, आपने गुरु नानक जी का भी नाम लिया, रविदास जी का, कबीर जी का नाम लिया, लेकिन इस सब महापुरुषों को अब एक अलग पॉलिसी के तहत हिंदुत्व के रंग में रंगा जा रहा है। हाँ, ये सारे मानवतावादी थे, लेकिन ये हिंदू कैसे थे और हिंदू धर्म के लिए उन्होंने कैसा लिखा, ये बताया जा रहा है। कबीर ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा जो घट में बैठा, बिल्कुल, तीसरे राम का सकल पथारा, चौथा सबसे निर्गुण, सबसे न्यारा। राइट। तो ये बात जब हिंदू जनता के बीच में भी आप ले जाएंगे तो उसमें भी एक तबका ऐसा है जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है लेकिन कट्टरपंथी नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोगों को उनके बीच में भी ये जो रविदास है, ये जो नानक है, ये कबीर को ले जाना पड़ेगा। हमको तो सेलिब्रेट करना ही है, लेकिन साथ साथ उनके बीच में भी ये बातें पिरोसनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आगे का रास्ता निकलेगा। और 10 और 11 फरवरी महाराष्ट्र का नज़ारा कुछ अलग होगा। पूरा महाराष्ट्र उस दिन
नीला दिखेगा। बिल्कुल। एक आखिरी आखिरी जब हम अपने जीवन में जी रहे हैं तो बहुत सारी निजी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, सार्वत्रिक जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे कहा कि असम में आप पे केस होगी, आपको अंदर डाल दिया गया, और ऐसे बहुत सारे खतरे हमारे निजी और सार्वत्रिक लाइफ में आते हैं। ऐसे खतरों के वक्त हम बाबा साहब को एज अ लाइट पोल कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बाबा साहब की ओर देखते हैं इसी परिस्थिति में तो अपने आप हम खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। लड़ने की प्रेरणा मिलती है। तभी तो उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित बनो और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब लेकर पटवारी बनो, ये नहीं कहा था। ठीक है, ये तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ सड़क पे उतरना पड़ेगा। आज भी भारत में 100 दलित है, 100 आदिवासी है, तो उसमें से 60-65% गाँव में बसते हैं। जो गाँव में दलित और आदिवासी बसते हैं उसका करीब करीब 70-75% भूमिहीन है। जो शहरों में बसते हैं वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, चौल में रहते हैं। महिला है तो आंगनवाड़ी में है, आशा वर्कर है, किसी के घर पे झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है, फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये पूरा जो श्रमजीवी मजदूर दलित है उसका हम लोगों को हाथ पकड़ना है और लड़ाई लड़ेंगे, इंकलाब होगा। बिल्कुल, इंकलाब होगा, लड़ाई लोग लड़ेंगे। 11 और 12 फरवरी किन्वट महाराष्ट्र, भूलिएगा मत। 10 और 11 फरवरी किन्वट महाराष्ट्र, भूलिएगा मत। एक लंबी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ। जिग्नेश जी भी वहाँ मौजूद होंगे। हम मिलेंगे किन्वट में। जिग्नेश जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण चैत्य भूमि मुंबई से। हमारे साथ एनएस भालेराव जी है जो चैत्य भूमि में अभिवादन करने बाबा साहब को आए हैं। बाबा साहब को जाकर लगभग 67 साल हो गए हैं और आज भी बाबा साहब प्रासंगिक है। फिजिकली हमारे साथ बाबा साहब नहीं है, लेकिन मेंटली संविधान के साथ, साहित्य के साथ, एक प्रेरणा के साथ बाबा साहब हमारे साथ है। तो कैसा अभिवादन करेंगे बाबा साहब? बाबा साहब के पहले इस देश में गुलामी थी, विषमता थी, द्वेषपूर्ण भावना थी और 85% मिनिमम लोगों के ऊपर अन्याय होता था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी 1300 साल में ऐसे युग प्रवर्तक महामानव पैदा हुए कि उन्होंने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय और विज्ञान निष्ठा इस पंचसूत्री के ऊपर भारत का संविधान बनाया और संविधान को वो 26 जनवरी 55 से लेकर आज तक नियर अबाउट 74 साल हो गए। आज जो भी कुछ परिवर्तन दिखता है, सब जो भी आदमी लोग इधर आते हैं वो ज्ञान के लिए इधर आते हैं। बाबा साहब को दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की ग्रंथ की बिक्री इसमें हो जाती है। वो 5 पीढ़ी पूर्व वे सब लोग मूक नायक वाले जैसे थे, बहिष्कृत वाले थे। अभी प्रबुद्ध भारत की तरफ भारत को जाने के लिए लोग अभी बाबा साहब के ग्रंथ खरीदी करने के लिए इधर आते हैं। हम लोग डोंबिवली से इधर आए क्योंकि 34 साल से लेके मैं इधर आ रहा हूँ। मेरा जन्म कुछ अस्पृश्य समाज में नहीं हुआ है। हिंदू धर्म के 100 करोड़ में से सबसे श्रेष्ठ ऐसे तो ऋग्वेदी ब्राह्मण जाति में हुआ है, लेकिन बाबा साहब का संविधान और बुद्ध और उनका धर्म पढ़ने के बाद संविधान का जब भी संविधान के अपने को कुछ कलम जो है वो जब बुद्ध धम्म के ऊपर आधारित है तो मुझे भी बुद्ध धम्म स्वीकारना चाहिए। और 17 साल पहले मैंने बुद्ध धम्म की बाबा साहब से प्रेरणा लेकर दीक्षा ली और 34 साल से मैं एक चैत्य भूमि में आता हूँ, एक अम्बेडकर अनुयायी करके, एक छोटा सा भीम सैनिक करके और एक धम्म सेवक करके मैं आता हूँ। बुद्ध की विचारधारा इस देश में जब भी स्वीकृत हो जाएंगी, पूरा वर्ल्ड में स्वीकृत हो जाएंगी, तो युद्ध किधर भी नहीं होगा। युद्ध नहीं चाहते हो तो बुद्ध की जरूरत है और ये मैसेज बाबा साहब ने पूरा वर्ल्ड को दिया है। इसके लिए हर साल हम इधर ग्रंथ खरीदी करने के लिए आते हैं। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। भालेराव जी, जैसे आपने कहा कि आपका जो जन्म है हाँ। वो उच्च कुलीन समाज में हुआ, हिंदू हाँ। समाज में हुआ। हाँ। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ, वो मेरे हाथ में था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। तो ये जो प्रतिज्ञा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बराबर है बाबा साहब का। 13 अक्टूबर 1935 में बाबा साहब का भाषण में बाबा साहब ने 1920 से लेकर 1935 तक 15 साल रह के हिंदू धर्म में कुछ सुधारना होती है क्या, इसके बारे में सोचा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब बाबा साहब राम के दर्शन के लिए नहीं जाते थे। बाबा साहब पानी पीने को मिलता नहीं इसके लिए महार का सत्याग्रह नहीं किया। समते का हक जो है वो प्रस्थापित करने के लिए बाबा साहब ने किया। लेकिन बाबा साहब बोले इनकी जो विचारधारा है
ये विचारधारा बुद्ध के खिलाफ विचारधारा है, तो इसमें अपना शरीर माता फोड़ के कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए बाबा साहब बोलते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं, लेकिन किसका विचार स्वीकारने का है ये मेरे हाथ में है। इसके लिए बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा की थी 13 अक्टूबर 1935 की, ये 14 अक्टूबर 56 में अशोक विजयादशमी ने बाबा साहब ने बुद्ध धम्म स्वीकारा। दूसरी बात ऐसी है, 25 नवंबर 1949 में बाबा साहब ने एज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी करके जो भाषण किया है, उसमें 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब बोलता है 2 महीने के बाद भारत का संविधान पूरा देश को लागू हो जाएगा, हम सब लोग विसंगति ने युक्त जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। जिसका मतलब संविधान में स्वातंत्र्य है, लेकिन कोई जाति और धर्म तुमको स्वातंत्र्य देता नहीं। संविधान में समता है, लेकिन सभी धर्म विषमता पढ़ाती है। संविधान में बंधुत्व है, लेकिन धर्म में जब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और बाकी के सब भेदाभेद है, इसमें बंधुत्व पैदा नहीं होता है। धर्म तुम्हारे ऊपर अन्याय ही करता है, सब पूरा ऊपर मुठभर लोगों को न्याय मिलता होगा, लेकिन 99% लोगों को अन्याय होता है। तो ये विचारधारा छोड़, विसंगति है सब पूरा। ये सुसंगत होने के लिए बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा है, दी बुद्ध एंड धम्म ग्रंथ और दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक नाणे का 2 बाजू है सब पूरा। इसके लिए बाबा साहब ने किसी धर्म के ऊपर घृणा करके नहीं है, भारत का संविधान जब भी हमने स्वीकारा है, और संविधान में जो स्वातंत्र्य है, समता है, बंधुत्व है, न्याय है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये जीवित जितने भी जीवन मूल्य है, ये बुद्ध और उनके धम्म में उन्होंने सब लिखी है। इसके लिए उन्होंने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया है। यदि संविधान अपने को आर्थिक न्याय देना चाहता है, सामाजिक न्याय देना चाहता है, शैक्षणिक न्याय देना चाहता है, धार्मिक न्याय देना चाहता है, सांस्कृतिक न्याय देना चाहता है और राजनैतिक न्याय भी देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमारा वैयक्तिक सब जीवन जो है वो बुद्ध के अनुसार होगा, तभी तुमको न्याय मिलेगा। जब तक तुम बाबा साहब 14 अक्टूबर 56 के अशोक विजयादशमी के दिन 22 प्रतिज्ञा से लेकर बुद्ध वंदना, तीसर पंचशील के बाबा साहब स्वीकारते नहीं और बाबा साहब को एज अ बुद्धिस्ट करके तुम फॉलो करते नहीं, तब तक इस देश में न्याय मिलने वाला नहीं है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे संविधान चाहिए, इसके लिए मुझे इस चैत्य भूमि में आना चाहिए, दीक्षा भूमि में आना चाहिए, बाबा साहब के चरणों पे नतमस्तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने जानवर फेंक दिया और देशस्थ रुगदी ब्राह्मण जाति का त्याग किया और 10,000 लोगों के सामने, ये प्राध्यापक शुक्राचार्य गायकवाड़ सर है, ये आनंद मोदी सर है, ये मेरे सामने थे। मैंने बुद्ध धम्म की दीक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भिक्खु के चुना था, भजंत का प्रज्ञानंद महास्तवीर, वो सबसे छोटे थे 20 साल के, वो 50 साल के बाद 80 साल हो गए, उन्होंने मुझे बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और उस दोनों ही दिन मैं धम्म पीठ पे कुछ बात करने के लिए मैं खड़ा रहता था। इसके लिए मैं जो इधर आता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पालवे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोले तैसा चाले त्याची वंदाई पावले, तुकाराम महाराज ने ये कहा। और एक उच्च कुलीन ब्राह्मण समाज में पैदा होकर भी बुद्ध धम्म संघ इनको नतमस्तक हुए, क्योंकि बुद्ध में धम्म में समता है, स्वतंत्र है, बंधुता, न्याय है। दुनिया के किसी भी धर्म में इस तरह की न्याय की भावना, समता की भावना नहीं है। इसलिए हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। भालेराव साहब का हम आदर्श लेते हैं, दुनिया को आदर्श दिखाना चाहते हैं। ये अगर दुनिया में युद्ध नहीं चाहिए तो केवल बुद्ध चाहिए। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं चैत्य भूमि शिवाजी पार्क से, मुंबई से, आवाज़ इंडिया टीवी पर। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर है, जो राज्यसभा के सदस्य है, भारत के नियोजन समिति के सदस्य रह चुके हैं। हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा होते हर साल। बाबा साहब ने एक सपना देखा था इस भारत का, जिसे हम प्रबुद्ध भारत कहते हैं या फिर लोकतांत्रिक संवैधानिक भारत कहते हैं, जिसमें न्याय, समता, बंधुता सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन कुछ सालों से क्या आपको लगता है कि जो सपना भारत का बाबा साहब ने देखा था, उस राह पर आज का जो भारत है नहीं जा रहा है? ये बात सच है, लेकिन मैं इस पर कमेंट करने के पहले महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन करना चाहता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ। बाबा साहब ने पूरी जीवन भर अपना संघर्ष किया जाति निर्मूलन के लिए, अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए, सामाजिक समता प्रस्तावित करने के लिए और लिबर्टी के लिए, स्वातंत्र्य, समता, आज़ादी, बंधुभाव, फ्रैटर्निटी और सोशल जस्टिस, न्याय के लिए उन्होंने 36 बरस 1920 टू 1956 आखिरी अपने श्वास लेने तक बाबा साहब ने कोशिश की। बाबा साहब को ये मालूम था
कि इस देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं होगा तो संविधान कुछ भी नहीं कर सकता है। और दुर्दैव की बात है, बाबा साहब के शब्द जो है वो सच निकले। आज भी देश में छुआछूत मानी जाती है, आज भी देश में जाति व्यवस्था है, आज भी देश के खास करके ग्रामीण इलाके में लोगों को, सवर्ण समाज के जो अपर कास्ट के लोग जो है वो अपने कुएं पर पानी भरने को नहीं देते हैं। स्कूल में बच्चे लोग आत्महत्या करते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो ये सब बात जो सब है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है। देश के 1% लोगों के हाथ में 54% इनकम है और 70% वेल्थ है, संपत्ति है। ये बात लोकशाही के लिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि गरीब लोग और श्रीमंत लोग, इनमें जो दरी जो है, इनमें जो घपला जो, इनमें जो अंतर जो है वो अंतर बढ़ता जा रहा है। गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते हैं और श्रीमंत लोग बहुत श्रीमंत होते जाते हैं। इतनी दूरी दोनों में रहना किसी भी देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि दलितों का जो रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन पूरी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता और इसका नतीजा ये है, उसको जो उनका हक है रिजर्वेशन, ये जो बाबा साहब कहते थे कि रिजर्वेशन मेरा जेब में है, और ख़ास करके रिजर्वेशन के कारण दलितों ने जो प्रगति की है वो प्रगति किसी भी आदमी को एक अभिमान होना चाहिए ऐसी प्रगति की। लेकिन आजकल खासगीकरण के लिए, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के कारण रिजर्वेशन पॉलिसी को खतरा निर्माण हुआ है। रिजर्वेशन पॉलिसी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती और सरकारी जॉब भी नहीं है। इस वास्ते सभी तरह से बाबा साहब ने जो कहा था कि इस देश में सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक प्रजातंत्र और आर्थिक प्रजातंत्र जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक इस देश की आज़ादी अच्छी तरह से स्ट्रेंथन नहीं होगी, उनको बल नहीं मिलेगा। तो आज बाबा साहब को उनके 68 डेथ एनिवर्सरी यानी महापरिनिर्वाण दिन पर उनको अभिवादन करते समय बाबा साहब के चाहने वाले और पूरे देश के लोगों को मैं ये आह्वान करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बाबा साहब ने इस देश को समृद्ध करने के लिए और गरीब लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो रास्ते बनाए, जो रास्ते दिखाए, उस रास्ते पर और संविधान की तरह से इस देश की प्रगति होनी चाहिए और उसके गरीब लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए। धन्यवाद सर। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। आप नियोजन समिति के सदस्य रहे, तब जब नियोजन होता था पंचवार्षिक योजनाओं का या और भारत के देश के, तो उसमें न्याय, समता, बंधुता, सबका सबलीकरण, इस तरह का नियोजन होता था। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं, एक तो नियोजन समिति ही बर्खास्त कर दी गई है, तो आज के दौर में क्या देखते हैं कि जो लोकतंत्र को या संविधान को ये चाहिए था कि इस तरह से प्लानिंग कमीशन काम करे। मोदी साहब ने जो गलतियाँ की उनमें से एक सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने प्लानिंग कमीशन एबॉलिश किया। प्लानिंग कमीशन नेहरू जी ने 1951 में निर्माण किया था और जिस देश में प्लानिंग कमीशन था, मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी प्लानिंग कमीशन में मुझे उन्होंने स्वीकार किया। जब तक प्लानिंग कमीशन था तो सब देश का आर्थिक विकास कैसा होना चाहिए, गरीब लोगों को न्याय कैसा मिलना चाहिए, गरीबी दूर कैसे करनी चाहिए, बेरोज़गारी कैसे कम करना चाहिए, रोज़गार कैसे बढ़ाना चाहिए, आर्थिक विषमता कैसे कम चाहिए, इसके सब के बारे में प्लानिंग कमीशन काम करते थे। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन के जगह उन्होंने नीति आयोग बनाया। नीति आयोग को कोई भी अधिकार नहीं है, उनके पास कोई भी ताकत नहीं है और नीति आयोग का काम पूरी तरह से इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। तब हमारी सरकार जब 2024 में आ जाएगी तब हम फिर प्लानिंग कमीशन लाएंगे और देश को प्रगति के पथ पर हम लेके जाएंगे और ये कोशिश करेंगे उन प्रगति में, विकास में गरीब लोगों को उनका हिस्सा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर, चैत्य भूमि मुंबई से।